नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। महागठबंधन में फूट पड़ गई है। आरजेडी जेडीयू के नेता एक दूसरे को जमकर कोस रहे हैं। नीतीश तेजस्वी पर इशारों में वार हो रहे हैं, तो तेजस्वी नीतीश को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी के नेता भी समय समय पर नीतीश की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये बात जेडीयू के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जिसको लेकर जेडीयू में ही महायुद्ध शुरू हो गया है। नीतीश की पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई है। इसका सबूत जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। उनकी बयानबाजियों ने दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिनसे ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही है। इन अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इससे जदयू कमजोर हो रही है। तो वहीं नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चिड़चिड़ाते हुए कहा कि हमसे कुछ मत पूछिए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है, बवाल छिड़ गया है। आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर तंज कसते हुए जो कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम में होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कर आरजेडी नीतीश को कमजोर कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यही आवाज पार्टी के नेता काफी दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अंधे हो गए हैं। सत्ता की लालसा में नीतीश कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन नीतीश जो कदम उठा रहे हैं उससे वो ना घर के रहे हैं ना घाट के। आरजेडी नीतीश के कंधे पर रखकर बंदूक इसलिए चला रही है ताकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके और तो और नीतीश आरजेडी की गुलामी कर सके। यही रीजन है कि आरजेडी के नेता नीतीश के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं और आरजेडी सिर्फ तमाशा देख रही है। लेकिन अब नीतीश के साथ महाराष्ट्र वाला खेल होने वाला है। बड़े लेवल पर जेडीयू के नेता नीतीश के पागलपन से परेशान हो गए हैं। वो आरजेडी की बदसलूकी नहीं झेल पा रहे हैं। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अंदरूनी खबर तो ये है कि कुशवाहा की बीजेपी में जाने की डील लगभग तय हो गई है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दरअसल बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियों और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे तो उनसे मुलाकात करने बिहार बीजेपी के 3 नेता पहुंचे थे, जिनमें 2 पूर्व विधायक संजय टाइगर और प्रेम रंजन पटेल शामिल थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा की काफी लंबी बातचीत हुई थी। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने खेल कर दिया है। जिस तरीके से अब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश और तेजस्वी के काले चिट्ठे खोले हैं, उससे तो लग रहा है कि जल्द आरजेडी जेडीयू को ही बड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी खुलासा किया कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं,
जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी यह खुलासा नहीं किया कि वो कब बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन इतना इशारा जरूर दे दिया है कि वो जेडीयू में रहेंगे या नहीं, ये उनके अलावा कोई और तय नहीं करेगा। वहीं जब उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो नीतीश कुमार बौखला उठे और छूटते ही कहते नजर आए कि हमसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए उनको, जो उनके मन में आए वह बोलते रहें, उनको बोलने के लिए छोड़ दीजिए, उनकी बात पर हमारी पार्टी का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलेगा। तो अब नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर सफाई देने से बच रहे हैं। हालातों को देखकर तो लग रहा है कि जेडीयू का खात्मा होना तय हो गया है। नीतीश अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं और जेडीयू नेता भी बगावत कर दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी बिहार में बाजी मारती दिखाई दे रही है। यानी कि आने वाले वक्त में बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।